everyone. Today's topic is heat stroke. Definition ये है, it is condition caused by overheating as result of prolonged exposure to high temperature or physical exertion leading to increased core body temperature equal to or more than 40 degrees Celsius and brain dysfunctioning. ठीक है, जितना हाई टेम्परेचर होता है, जितना समर्स में और मानसून सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें क्या होता है, जो लोग बहुत एग्जर्शन करते हैं, लाइक जो लोग फोर्सेस में होते हैं, ठीक है, आर्मी में होते हैं, लेबरर्स हैं, ठीक है, इस तरह जो जिनका वर्क जो है वो आउटसाइड आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स पर्सनल्स हैं, ठीक है, तो इन सब का क्या होता है कि हाई टेम्परेचर एक्सपोजर से या फिजिकल एग्जर्शन ज़्यादा होने की वजह से कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, और ड्यू टू हाइपोवोलीमिया जो इनका ब्रेन डिसफंक्शनिंग हो जाती है। ठीक है, अब इसकी टू टाइप्स हैं, नॉन एग्जर्शनल एंड एग्जर्शनल। नॉन एग्जर्शन मोस्टली होता है यंग चिल्ड्रन में, ठीक है, जो बच्चे जो है हीट के उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है, और जिनका थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स बॉडी के खराब हुए होते हैं या वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते, ठीक है, तो उनकी उसमें ये होता है। ठीक है, एग्जर्शनल जो होता है, मैंने आपको जैसे पहले बताया, आर्मी पर्सनल, लेबरर्स, रूफ टॉप पे जो लोग काम करते हैं, ठीक है, और उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सनल्स, ठीक है, इन सबको एग्जर्शनल ज़्यादा एग्जर्शन से होता है। ठीक, उसके बाद एट रिस्क कौन होंगे, ओल्ड चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, उसके बाद ये सारे जिनकी ऑक्यूपेशन ऐसी है कि उनको बाहर काम करना पड़ता है, ठीक है, ओबीज लोग जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है, अल्कोहलिक्स, ठीक है, क्योंकि वो उनको पता नहीं चलता कि उन्होंने कितना वाटर इनटेक लिया है कि नहीं, ठीक है, जो लोग पानी नहीं पीते, उसके बाद सोडास कंज्यूम जो करते हैं, आप सोडास लेंगे, सारा आपका अंदर जो है वो सिर्फ शुगर जा रही है, तो फिर देखें यही होगा, वाटर जो है वो प्रॉपर आपको मिल नहीं पाएगा। ठीक है, इसी तरह डायबिटिक्स, ये सारे जो है एट रिस्क है। उसके बाद हीट इंडेक्स पे आ जाए, इट इज मेजरमेंट ऑफ हाउ हॉट यू फील व्हेन इफेक्ट्स ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एयर टेम्परेचर आर कंबाइंड। ठीक है, ह्यूमिडिटी और एयर टेम्परेचर के जो वो है इफेक्ट्स, वो उनको कंबाइन करें। ठीक है, अगर आप फुल एक्सपोजर है आपका सन के अंडर, तो आपका जो है वो 15 डिग्रीज जो है वो राइज आता है। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे, हेडेक होता है, सीजर्स होता है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, फ्लश, ड्राई स्किन, हार्ट रेट, टेकिपनिया होता है, टेकिकार्डिया, ठीक है, और ये जो पेशेंट होते हैं इन साइन से आता है। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बता दूं कि हीट एग्जॉशन क्या होता है। ठीक है, हीट एग्जॉशन होता है, इसके अंदर जो है वो पेशेंट को मलेज और इसी तरह के सिम्टम्स होते हैं, हेडेक वगैरह, लेकिन इसके अंदर जो है वो पेशेंट जो है उसको सीजर्स, अनकॉन्शियसनेस वगैरह नहीं होती। ठीक है, ये थोड़ा माइल्ड फॉर्म है, इसके अंदर सिर्फ पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग मोस्टली होता है, ठीक है, और ज़रा टेम्परेचर उसका बॉडी थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर ब्रेन के सिम्टम्स नहीं आते। ठीक है, फिर भी अगर पेशेंट हमारे पास हीट एग्जॉशन से आए या हीट स्ट्रोक से आए, हमने उसको 48 आवर्स के लिए एडमिट करना होता है, ताकि हमने देखना होता है कि कोई उसके वाइटल ऑर्गन्स पे अफेक्ट तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपको इसमें डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। अच्छा, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कोर बॉडी टेम्परेचर हम करते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर, और इसके अंदर हम रेक्टल टेम्परेचर करते हैं। ठीक है, आपने एक्सिला का टेम्परेचर नहीं करना, ठीक है, ओरल टेम्परेचर नहीं करना, आपने रेक्टल टेम्परेचर लेना है पेशेंट का। अगर वो 40 डिग्रीज या उससे ज़्यादा होगा तो ये इट मीन्स इट्स डेंजरस, ठीक है, पेशेंट को हीट स्ट्रोक है। उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज लेवल्स हम पेशेंट के कराएंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिप्लीट हो जाते हैं लेवल्स। ग्लूकोज लेवल हाई तो नहीं है जिसमें शुगर में होता है। यूरिन टेस्ट कराएंगे, डिपस्टिक मेथड करते हैं हम, ठीक है, यूरिन टेस्ट में यूरिन का कलर अगर बहुत ज़्यादा डार्क कलर है, इसका मतलब पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, उसके सारे हम टेस्ट करेंगे यूरिन के। मसल फंक्शन टेस्ट करेंगे रैप्टोमायोलाइसिस के लिए, ठीक है। उसके बाद LFT, RFTs करवाएंगे देखने के लिए कि कोई लिवर या रीनल इंजरी तो नहीं हुई पेशेंट को। ECG कराएंगे पेशेंट की, ठीक है, ये कुछ टेस्ट हैं जो कि हम कराएंगे। टॉक्सिन लेवल्स कराते हैं हम पेशेंट के, ठीक है, कुछ टॉक्सिन लेवल्स भी करा लेते हैं क्योंकि हमने डिफरेंशियल वो करना होता है डायग्नोसिस। ठीक है, फर्स्ट एड पे आ जाए, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट एड क्या होगी। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अगर आपकी कोई किसी को हो गया है हीट स्ट्रोक एक्सपेक्टेड है, सबसे पहले तो आपने
1112 पे कॉल करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसे रुकना नहीं है, उसको फौरन से किसी शेडी एरिया में ले जाएं, ठीक है। उसको क्लोज जो है वो रिमूव कर दें उसके, ठीक है। और उसको स्पॉन्जिंग करते हैं हम पेशेंट को, उसके एक्सिलरी और ग्रॉइन एरिया में हम आइस पैक्स जो है वो उनसे इसको वो करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद कोल्ड इमर्शन होता है, कोल्ड वाटर में इमर्स करते हैं उसकी बॉडी को, और एयर का फ्लो जो है वहां पे बढ़ा देते हैं, कोई फैन वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने चीजें करनी होती हैं। उसके बाद फौरन से उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, वहां पे उसके सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। आईवी ड्रिप्स लगती है पेशेंट को, और उसको बेंजोडाइजेपिन्स और ये सारी मेडिकेशन जो है स्टार्ट करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपने हीट स्ट्रोक के पेशेंट को कभी भी ये एंटीपायरेटिक्स नहीं देने, ठीक है, लाइक पैरासीटामोल और ये सारी चीजें। उसको जो लिवर फंक्शनिंग अगर उसकी डिरेंज है तो वो बहुत ज्यादा एग्रावेट हो जाएगी, ठीक है। सो एंटीपायरेटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं है। आप थर्मल ये कोल्ड ब्लैंकेट्स होती है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह कोल्ड उसको एरिया में रख के उसको कोल्ड इमर्शन करके ये सारी चीजें करके आप करेंगे, उसको एंटीपायरेटिक्स नहीं देंगे, ठीक है। पैरासीटामोल तो बिल्कुल नहीं देंगे पेशेंट को। अच्छा जी, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होगी। उसके बाद प्रिवेंशन पे आ जाए। प्रिवेंशन ये है कि आप जब भी समर्स हैं, एक तो आपने बहुत ज्यादा वाटर इनटेक रखना है, ठीक है। मैं बहुत से स्टूडेंट्स को देखती हूँ जो कि सोडास पीते हैं, वो कहते हैं हम वाटर बॉटल 60 रुपीज की लेने की बजाय हम क्यों ना 10 रुपीज और डाल के एक सोडा की वाटर बॉटल ले लें, ठीक है। तो इस तरह प्लीज मत करें, वाटर इनटेक अपना ठीक रखें। सोडा से और आपका जो है वो एग्रावेट हो जाएगी डिहाइड्रेशन, ठीक है। उसके बाद अगर आप बहुत सीवियर एक्सर्शन कर रहे हैं तो यू हैव टू ड्रिंक 8 ounces ऑफ वाटर एवरी 20 मिनट्स, ठीक है। आपने पानी पीना है खूब। उसके बाद लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने, ठीक है। सनस्क्रीन लगानी है SPF 30 या 60। अगर सन बर्न हो जाते हैं तो वहां पे जो है वो स्वेटिंग और वो सारा जो है मैकेनिज्म, ठीक है, वेपोरेशन का वाटर का, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए सनस्क्रीन जरूर लगाएं। और बाहर जो अगर आपने प्लान किया है कोई, वो आप रीप्लान करें जब जो है वो सन का एक्सपोजर कम हो गया हो, ठीक है। 10 से लेके 4 o'clock तक आपने बिल्कुल बाहर जो है वो कोशिश करें मत निकलें, ठीक है। शेडी एरियाज में घर में विंडोज जो है वो ओपन रखें। अगर आप किचन में काम करें तो विंडोज को ओपन रखें ताकि वो सर्कुलेट हो एयर, ठीक है। इसी तरह ये आप कार्स वगैरह जो है वो पार्क करें शेडेड एरिया में, ठीक है। जब आप कार में बैठने लगे तो फौरन जो है वो अपना खोल लें डोर, थोड़ी देर नॉर्मल होने दें टेम्परेचर, ठीक है। इसी तरह ही कोई बच्चे हैं या ओल्ड हैं, उनको गाड़ी में मत बिठाए रखें कि आप कोई स्टोर पे कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो उनको 5 मिनट गाड़ी में वो गर्मी में बैठे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें इससे, हीट से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अडॉप्ट करें। हाई प्रोटीन हाई लिपिड डाइट मत लें, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, ठीक है, लाइक वाटरमेलन और ड्रिंक्स लें, ठीक है। इसी तरह स्पोर्ट्स ड्रिंक्स होते हैं, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स आपने जो है ना एक्चुअली वो भी बेटर रखने होते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप करें। कॉम्प्लिकेशंस पे आ जाए। ऐसी कॉम्प्लिकेशन यही है कि लिवर फेलियर हो सकता है, ठीक है, रीनल फेलियर हो सकता है और ब्रेन डैमेज हो सकता है, डेथ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम सेप्सिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, थायराइड स्टॉर्म से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और टॉक्सिन्स ड्यू टू डिफरेंट टॉक्सिसिटी, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये सारी चीजें जिससे आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। सो दिस वाज हीट स्ट्रोक।